यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र की। कुराना गांव के अंदर एक पुलिया है और उस पुलिया के अंदर एक लाश पड़ी हुई है एक व्यक्ति की, जो कि तकरीबन 30-35 साल का है। लोगों की नज़र जब उस पर पड़ती है तो अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है और उसकी शिनाख्त करवा दी जाती है। उसकी जो शिनाख्त होती है आसाराम रावत के नाम से, जो कि आसाराम रावत जिसकी उम्र 35 साल है और वो डोलोना गांव का रहने वाला है और वो ऑटो चालक है। उसके परिवार में उसकी पत्नी निरुपमा और उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी भी है। आज से 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी निरुपमा से और अच्छी तरह से उनका घर परिवार चल रहा था। निरुपमा देखने में बेहद ही सूरत थी, लेकिन वह एक तरह से पतिव्रता भी थी। अब यहाँ पे पुलिस जब लाश को देखती है तो उसको तुरंत मालूम चल जाता है कि हत्या कहीं और पे की गई है, लेकिन लाश यहाँ पे फेंका गया है। अब वो पत्नी से पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा, तो पत्नी बताती है कि सुबह से यहाँ से गया था, शाम को जब नहीं लौटा तो मैं अपने बच्चे से फ़ोन लगवाया, लेकिन कुछ कहीं उसका पता नहीं चला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पत्नी बताती है कि उसी पड़ोस में रहने वाला मोहित साहू और उसके भाई अंजुम पर शक है, उसी ने मेरे पति के साथ कुछ ना कुछ किया है। पुलिस ये भी कहती है कि आखिर तुम्हें शक क्यों है। ये सारी डिटेल जब पुलिस पूछना शुरू करती है, जब सीढ़ियाँ निकलती है तो उसमें पता चल जाता है कि आसाराम की जहाँ पे मौत हुई है वहाँ पर मोहित, अंजुम, आसाराम ये तीनों के लोकेशन एक जगह पे दिखते हैं। तो पुलिस इन तीनों को उठा के जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये सारा भेद खोल देते हैं। जो मोहित होता है वह पंसारी की दुकान चलाया करता है और उसकी दुकान पर निरुपमा सामान लेने के लिए आया जाया करती है। निरुपमा खूबसूरत थी ही, और उसके बाद में अब जो होता है, मोहित जो होता है धीरे धीरे उसके ऊपर नज़र डालना शुरू करता है। वो वैसे ही देख रहा था रोज़, लेकिन कभी कुछ कह नहीं रहा था। लेकिन एक दिन उसके मन में आ जाता है कि आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगा जब वो आएगी मेरी दुकान पे। तो जैसे ही दुकान पे आती है उससे कहता है कि अब निरुपमा दुकान पे तुम मत आया कर, तुम्हें जो भी ज़रूरत है तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो, सामान मैं तुम्हारे घर पे ले आके दे दूंगा, तुम यहाँ दुकान पे मत आया करो। उससे मीठी मीठी बातें जब करता है तो औरतों की यही कमज़ोरी होती है दोस्तों, औरत की थोड़ा सा तारीफ करने के बाद वो उसके जाल में आ जाती है। तो दोस्तों कहानी बस अब यहीं पे मोड़ लेती है। तो एक दूसरे को वो लोग नंबर दे देते हैं और अब सामान, दूध वगैरह जो भी कुछ था वो उसके घर पे ले जाके पहुंचाने लगता है। और जब उसका पति नहीं होता है तब उसके घर पे ये अंदर जाता है और उससे थोड़ा बहुत कुछ हंसी मजाक भी करता है। अब रोज का सिलसिला ये ऐसे चल रहा था। एक दिन फिर वो घर में जाता है तो मौका देख के निरुपमा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन निरुपमा तुरंत वहाँ से धकेल के आगे निकल जाती है और बोलती है कि आज के बाद तुम सामान मत देना, मैं दूसरी दुकान से सामान खरीद लूँगी, लेकिन तुम जैसे लोगों से मैं उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। उस दिन तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर से एक दिन आता है, फिर से उसका हाथ वो पकड़ लेता है। इस बार निरुपमा उसको ऐसी मार मारती है कि उसका मुंह जो होता है वो काला हो जाता है। लेकिन मोहित अभी भी नहीं रुक रहा था। अब मोहित क्या करता है, पूरे प्लानिंग के साथ में वो सोचता है कि अब करना क्या है। रात को वह बगैर बताए हुए उसके घर में घुस जाता है। उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू करता है। जैसे ही वो करता है उसके बगल में उसका पति भी रहता है, उसको वो जगा देती है। जैसे ही वो जगाती है उसका पति जागता है और वो दोनों मिल के उसी घर में ही उसको ऐसी मार मारते हैं कि मारते मारते अधमरा कर देते हैं। तो सुबह में इसको किसी तरह छोड़ते हैं, ये जाता है और इसका तो नाम खराब हो ही चुका है गांव में। अब वो सोचता है कि अब मैं इसका बदला जरूर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो अपने भाई को जाके ये सारी कहानी बताता है कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद में उसका भाई और वो अब दोनों मिल के ये बदला लेने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। तो यहाँ पे बदला लेने के लिए अपने 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है अपने साथ। और फिर क्या होता है, वह उस आसाराम के ऑटो में जाके बैठता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना था किसी के घर में जाके ऐसे रात को।
जो आसाराम था वो सीधे स्वभाव का था, वो उसको माफ़ कर देता है और फिर उसके ऑटो में बैठ करके मोहित और उसका छोटा भाई और दो दोस्त और 4 लोग उसके ऑटो में बैठ करके उसको मना करके ड्रिंक करने ले जाते हैं। उसको ड्रिंक करवाते हैं। ड्रिंक करने के बाद में जब वो नशे में चूर हो जाता है तो पीछे से उसकी गर्दन को घोंट के उसी ऑटो में ही ख़त्म कर देते हैं। उसको मार करके पुराना गांव के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर एक पुलिया थी, पुलिया के अंदर उस लाश को डाल दिया जाता है। उसके बाद में सब लोग वापस आ जाते हैं। अब जब ये बात पुलिस वाले को मालूम चलती है तो पुलिस वाले इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल में भेज देती है। तो यहाँ पे ना तो पति की गलती थी ना ही पत्नी की गलती थी, एक दूसरा ही आशिक मजनू बन बैठा था और उस आशिक ने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, अपने भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद की और 2 दोस्तों की भी ज़िंदगी बर्बाद की और जो ऑटो चालक था उसकी तो जान ही ले ली। अब जो औरत रहती है और उसके जो बच्चे थे वो तो उसकी ज़िंदगी खराब ही हो गई। अब सोचो इसमें कितने लोगों की ज़िंदगियां खराब हो गई। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ होती हैं जो इन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो हवस के नशे में कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी वो ज़बरदस्ती, बताओ उसके घर में जाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी अकेले गया, वो भी रात में गया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। इसमें गलती किसकी दिखती है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखे हैं। कहानियाँ इसलिए आपको सुनाई जाती हैं ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ कभी भी घटित ना हो। तो अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। तो दोस्तों कुछ कमेंट्स करने वाले लोगों का नाम लेना चाहूँगा। कुंदन कुमार बोल रहे हैं कि यूपी में पाल कौन सा कास्ट होता है। तो भाई आप गूगल इतना आगे जा चुका है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जबकि यूपी में पाल जो होता है कोई पूछने की बात नहीं है, आप इसको पता कर सकते हैं। फिर बीरू यादव बोल रहे हैं गजब स्टोरी सुनाई भाई जी, तो थैंक्स। ससंत के ट्रेवल बोल रहे हैं गुड बाय कीट इट अप, यानी वो हमारे हौसलों को बढ़ा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद में हर्षित सिंह बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा, मैं देवरिया से। तो थैंक्स भाई लोग, आप सब लोगों को। इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कमेंट्स करना तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।